सवाल के साथ फात शहबाज खान। पार्लियामेंट में अफवाहें यही फैली हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में भी कि इलेक्शन पता नहीं कब होता है, क्या बनेगा। अफवाहें हैं सारी। और सबसे बढ़कर निगरान को अगर देखा जाए कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे, तो ये इस वक्त पता नहीं किसको पता है। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे आज। सीनियर रहनुमा हैं GDA की और बहुत वोकल हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, अपनी बात दो टोक अंदाज में कह देती हैं। सायरा बानो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा जी आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? कैसे हैं? ठीक हैं। तो फिर किसको निगरान लगाने लगे हैं? क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या तैयारियां? इस पे क्या मुहावरा बताऊं? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अच्छा, नहीं आप मतलब कोई अभी आपकी राजा रियाज साहब से भी नहीं, मुलाकात राजा की? रियाज साहब से परसों मुलाकात हुई थी। वो हमें कह रहे थे कि आप वो कर दें, बट उसके बाद थोड़े डिप्रेस किसी ने लग रहे थे serious राजा साहब। लिया ही नहीं। जी बिल्कुल। क्यों? और आज भी हमारी मीटिंग थी आफ्टर जुम्मा 2:30 बजे होनी थी, अच्छा जी। जो कि उन्होंने सेशन में कहा कि वो मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। तो उनसे पूछा कि वो मीटिंग किसने कैंसिल की है। ज़ाहिर है आपके और हमारे दरमियान बात होनी थी, तो वो कोई सही जवाब दे नहीं सके। परेशान उन्होंने है बोला कि राजा साहब भी मंडे को- परेशान है। राजा साहब जी परेशान हैं, बहुत लग रहा था। तो वो फिर मैंने अजराहे मजाक उनको कहा भी था कि छोड़िए, गोंगलों पर से मट्टी क्यों झाड़ रहे। क्या? अच्छा, कल खुर्शीद शाह साहब से बात कर रहे थे इंटरव्यू में, तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। पहले व्यूअर्स मेरे सुन लें कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की। उनका किस जगह, एक जगह कहना था कि किसी भी पार्टी ने अगर ये कोशिश की कि वो अपना बंदा लगवाए और वो पॉलिटिकल सर्कल का बंदा हुआ तो तबाही हो जाएगी। खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे 1.5 लाख नहीं आएगा। हाँ, ये होना चाहिए। राजा रियाज साहब इतने प्रेशर में ये क्यों हैं? बड़ा मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा केयर टेकर में आया तो जहाँ हालात ख़राब होंगे। इलेक्शन मुझे टाइम पे नजर नहीं आ रहा। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्यों है ये? और ये कौन फैलाता है? जिसको फ़ायदा होगा। हम इन अनसर्टेनिटी को नहीं मानते। हम कहते हैं इलेक्शन होगी, अच्छी उम्मीद रखी जाए। क्या इस पे कोई पार्टीज की तरफ से खींचातानी जारी है? नहीं, पार्टी की तरफ से और इनकी बात को मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती अगर के KP के में ये सब कुछ ना हो रहा था, क्योंकि इनकी अपनी पार्टीज के मेंबरान चैनल्स पर आके आपने वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम देखा होगा, जिसमें कुंडी साहब बैठे हुए थे, समर हारून बिलोर साहिबा बैठी हुई थी और एक नून लीग के बैठे हुए थे। और जिस तरीके से वो KP गवर्नमेंट का बता रहे थे कि वहाँ पर 3 हमारे हैं, 2 उनके हैं, वो कह रहे हैं 3 हमारे हैं। तो हमारे का क्या मतलब कि इन्होंने नाम दिए और जिस तरीके से वहाँ पर JUI की गवर्नमेंट चला रही है सारे मामलात, वो आपके सामने नहीं तो ही है। ये राजा रियाज साहब ने भी तो 3 नाम छांटी किए हुए हैं, वो कौन से हैं? नहीं, उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने पूछने की कोशिश की और उनसे ये एक बात कही थी कि आपको आप इत्मीनान हमें में नहीं लिया? नाम बताइए, मे भी वो ऐसे नाम हो कि जिन पर अपोजिशन में भी किसी को एतराज ना हो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्यों नहीं, सीक्रेट इतने रखे? मेरे ख्याल में उनको बताया ही नहीं होगा किसी ने। उन्होंने कहा ये आप क्या बात कर रही हैं? मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 9 के बाद उनको भी देंगे। किसी को नहीं बताया? उन्होंने कहा 9 के बाद वो नाम बताएंगे। हमने कहा कि उन्होंने कोई नाम आपके साथ शेयर किए होंगे, कुछ एनवेलप है तो खोलिए, हमें बताइए। लेकिन उन्होंने कहा था कि 9 के बाद पता चलेगा। वो सील बंद कोई इनवेलप उसके वो जो हाँ जी, कि उस पे वो क्या नहीं, तो ये राजा साहब को भी नामों का नहीं पता। जो अभी तक मेरी इत्तला अच्छा, मुझे जो आप बात समझ हुई रही हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि राजा साहब को अगर पता होता तो आप तक तो पहुंच जाते एतमाद में लेने के लिए भी। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, वो तब भी ना बताते। अब मुझे नहीं पता इसमें इतनी कौन सी राजदारी है, ये एकदम से एक वो। नहीं तो ये मामला सेटल इलेक्शन कमीशन फिर करेगा या ये वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान सेटल हो जाएगा? अपोजिशन लीडर है, ज़ाहिर है आईनी और कानूनी रोल से वो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेंगे और फिर वो मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। वो मसल्स नहीं उनके देखिए, मसल्स बनते कौन सी देर लगती है? कैंडिडेट हैं, आपने अगला इलेक्शन जिस पार्टी से लड़ना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? पिछली हुकूमत का, मैं नाम नहीं अब लेना चाहता, नाम लेने पे पाबंदी है, पिछली हुकूमत का गवर्नर लड़ गया था इधर पंजाब में, वो खड़ा हो गया था और बड़ा तरतली डाली थी। एक आध बंदा खड़ा हो जाता है तो अपोजिशन लीडर अगर खड़े हो गए
देखिए फिर तो अगर बात इससे खड़े होने तो बहुत से मौके आए थे। ये जो आपने एक सांस में 54-55 बिल पास करवा लिए, उसमें ये सारा कुछ हुआ, यूनिवर्सिटीज का बिल, एक्ट, ये वो टाइम था ना खड़े होने का। शायद जल्दी थी, कोई गवर्नमेंट को जल्दी जा रहे थे तो सामान मतलब बांधते ऐसी फिर। कौन सी, वो तो सही है, मैंने वो कह रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी माले गनीमत समेट के भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या इनको ये पहले नहीं आया ख्याल? ये पेट्रोल की एकदम कीमत, जाती गवर्नमेंट, ऐसे सारे लोग पूछ रहे हैं कि जाती गवर्नमेंट हाँ, ऐसे जो कैसे? एक वो कहते हैं ना कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा तो यूं होगा, तो वो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर महंगाई होगी तो उसका मतलब है कि इन लोगों ने वापस नहीं आना। कुछ इस किस्म की बातें सुनी और मुझे बताएं कि इनके वुज़रा आके रशियन तेल की इतने वो नवीद सुना रहे थे और इतनी मतलब बातें कर रहे थे, तो अब फिर क्या हुआ कि आवाम के ऊपर जाते जाते, और अभी सुना है कि और बढ़ेगा, जो मैंने सुना है, बिजली की कीमतें वैसे ही बढ़ा चुकी हैं, बिजली का बिल कोई देने के काबिल नहीं है। तो समझ नहीं आ ये फेडरल में ये क्यों अफवाहें फैली हुई हैं कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होना, इलेक्शन नहीं करवाना? देखिए ना कितनी बुरी बात है। हालांकि जो आइन और कानून जो हमें कहता है, जो हम जिसकी दुहाइयाँ देते हैं, 5 साल पूरे और उसके बाद इलेक्शन, लेकिन चूंकि हम लोग मिसाल बना चुके हैं केपी की और पंजाब को, तो इस वजह से जितने मुंह उतनी बातें। मे बी इलेक्शन टाइम पर हो जाए, ये सिर्फ एक कंकर फेंक के देखा जा रहा होगा कि ये लहरें कितनी दूर तक जाती हैं, कि लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, कुछ ऐसे ही लग रहा है। अनसर्टेनिटी प्लान करके पिलाई जाती है, तो इसका क्या फिर, इसका फायदा फिर किसको है, कैसे? और गवर्नमेंट ने इस अनसर्टेनिटी को फैलते हुए रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? नहीं कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बुनियादों पे। कभी जैसे अभी उनके एक मेंबर का नाम चला था, तो अब यही नहीं पता कि वो दिया किस, आधे डिनाई कर रहे हैं, आधे डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस चैनल ने खबर फैलाई, हम उनसे नहीं पूछ रहे कि आपको किसने खबर दी। नहीं, खबर तो या तो कहिए ना कि नाम नहीं था, नाम तो था, नहीं, वो और आपको पता इसादार है, भी डिनाई नहीं कर रहे अपनी थे। वो कह रहे थे जी अल्लाह पाक ने मुझे। मेरी एजाज सैयद साहब से बात हुई थी इस पे, जी। एजाज साहब ने खबर दी, शहबाज राना साहब ने दी। शहबाज राना साहब की खबर जो है वो पहले आ गई, एजाज साहब ने डिजिटल और बाकी फोरम्स पे दी। तो ये बड़ी सीरियस कोशिश थी, और एजाज साहब का कहना था कि ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे ये सारा हुआ। सुने, ये जो ऐवान की इस इक़्तिदार की उनकी भूल भुलाई है ना, यहाँ पे अफवाहें बहुत जल्दी गर्दिश करती हैं। बस आप चलते चलते सिर्फ एक हल्का सा नाम पुकार दें, वो आ जाता है। तो मैं इन अफवाहों को नहीं वो इतना ज़्यादा वेट नहीं देते। सरगोशी भी मीलों पे सुनाई है। हाँ, सरगोशी भी, कि कोई भी इधर आके वो तरीक़ाकार होते हैं कि आके बताना नहीं किसी को, देख लिया कि कौन सा यहाँ से खबर जाने वाली है, तो एक नाम या कुछ चीज़ वो कर दी और उसके बाद वो हो गया। वैसे आपके हिसाब से कौन फिट फॉर निगरान है, कौन बेहतर इस पोजीशन, इस पोर्टफोलियो के लिए विफाक में वज़ीर आज़म के तौर पे? देखिए क्या कह सकते हैं, अगर ये पार्टीज अपना नाम देते हैं तो जाहिर है फिर वो गैर जानिबदार तो ना हुए। और अगर टेक्नोक्रेट और जो सुन रहे हैं कि ये सेटअप लंबा चलेगा, तो सुनिएगा, जो एक क्या बोलते हैं अनइलेक्टेड बंदा कैसे मुल्क चला सकता है? तो ये अदम एतमाद फिर ठीक हुई थी अब तक जहाँ तक पहुँचे, और उस वक्त तो शायद सारी पीडीएम के दावे थे कि चीज़ों को ठीक कर देंगे, बेहतर कर देंगे, और महंगाई को लेके भी। तो ये फिर मिसकैलकुलेट इनसे हो गया, या बाद में संभाला ना गया, या पता नहीं था कि। देखिए, ये तो बात गलत है कहने की। आपने बताना है। जी मैं बताती हूँ, जी प्लीज, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये तो बात है कि उनको पता नहीं था। जब अपोजिशन के मेंबरान हैं, वो हर कमेटीज में होते थे, लॉ कमेटी में भी, फाइनेंस कमेटी में भी, कॉमर्स कमेटी में भी, हर कमेटी में वो मेंबरान मौजूद होते थे। तो उन मेंबरान को कैसे ख़जाने की और मुल्क की हालत का ना पता होगा? क्या तो अपोजिशन बिल्कुल बाहर तो नहीं होती ना, आप कमेटीज़ में होते हैं, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं, तो इनको ये हालात क्यों नहीं पता थे? बस वही बात है कि उस वक्त उस हिसाब से महंगाई थी, लोगों को थी। उन्होंने एक बयानिया बना के लोगों को एक चूरन बेचते हुए, वो वहाँ से मार्च करते हुए यहाँ पर आए, और हमने रियासत नहीं, सियासत नहीं, और रियासत बचाई है। क्या बचाया, मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए। डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अरे मेरे खुदा, डिफ़ॉल्ट होने से आवाम डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। कोई बिजली का बिल दे सकता है? कोई प्रॉपर अपनी दवा, दारू, खाना पीना कुछ कर सकता है? बिजली के बिलों ने मार दिया। आवाम तो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। ये तो यहाँ पर चैरिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे मुल्क में, तो उस वजह से कोई, अभी किसी ने मुझे कहा था कि कोई भूख से मरता हुआ तुमने देखा है, तो चैरिटी होती है बहुत ज़्यादा। मुखय्यर हजरात, तो वो एक सिस्टम अल्लाह पाक की तरफ से बना हुआ है, और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से इन्होंने तो नहीं बचाया। मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बचाया, उनकी काविशें, उनकी काविशों से। उनकी काविशें हैं सारी, वो बरमला इजहार कर चुके हैं।
और वैसे भी दोस्त जो ममालिक हैं वो हमारे यकीन तो इतना करते नहीं सियासतदानों पर, उनको भी पता है। तो वो हमेशा उनको जो गारंटी है वो चीज़ चाहिए होती है, वो हमारी अफवाजियाँ मतलब जो हमारे नहीं तो फिर ये ना लेके आते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और चलने ना, देते। और मुझे नहीं वो था, अगर वो करना था तो हालांकि उस वक्त जो असेंबली डिसॉल्व हुई थी और अगर उस वक्त ये इलेक्शन मोड में जाते तो मे बी ये फ्रूटफुल होती है एक्सरसाइज। जी वो होता कि हम लोग आए हैं। फल ये लगता तो है आपको इस- पता ना फिर अच्छा। वो जब वो देखा है तो वो फिर सारे फिर हमदर्दियां या उस तरह, बट उस वक्त महंगाई से लोग नाराज थे पीटीआई से। मैं तो इत्तेहादी थी, मुझे पता था कि लोग नाराज थे, तो वो इनके लिए काम था अच्छा। लेकिन फिर वही बात है ना कि ये फिर इसका मतलब है कि आवाम के लिए या उस चीज़ के लिए नहीं आए थे, एजेंडा कुछ और था। नैब, ईवीएम, ओवरसीज के जी 1 मैन शो नहीं होगा, ये नहीं होगा, आर्टिकल 6 का वो नाअहली का वो खत्म किया, ये किया, मेन शहबाज मकसद शरीफ तो साहब ये को था। तो क्लीन चिट मिल गई उसमें, शायद उन्होंने फिर कोई जुर्म नहीं किया होगा। हाँ जी, अदालतों से भी वो क्लीन चिट मिल कुल्फी गई। वाले नहीं थे ना, कुल्फी वाले नहीं थे जो जो अभी कुल्फी वाले को 5 लाख जुर्माना किया है कि तुम इस हदूद में अच्छा। कुल्फी क्यों बेच रहे थे। कुल्फी वाले नहीं थे, यहाँ पर तो कानून वैसे ही गरीबों के लिए होता है और ये सुनते होते थे लेकिन देख भी लिया। ये तो ये फिर रूल ऑफ लॉ कौन लेके आएगा और कैसे आएगा फिर? कौन अगर- लेकर अगर- आएगा? लाना तो इन्हीं सियासतदानों ने था जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर वो कहते हैं ना कि ये महवर से हट गए हैं। कि मैं भी जब यहाँ पर आई हूँ तो वो एक ऐसा लग रहा है कि जितने भी मेंबरान हैं एक नंगी तलवारें देकर आपने इनको नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं और समझ नहीं आ रही मारना किसको है। तो जो मसाइल थे हल करने वाले, जो इस सिस्टम को बदलने के लिए जो बयानियाँ कमो बेश सब पार्टी का मंशूर एक ही होता है, अवाम, लेकिन फिर वो आते ही मुगाइब कैसे हो जाती है। वो अपोजिशन वाली साइड से तो आपको दिखते हैं सारे मसाइल, उधर से नहीं दिखते हैं। और उसके बाद इन 4.5 साल, इन 5 साल में, अब तो 5 साल होने वाले, मैंने तो कोई किसी भी पार्टी की कोई फ्रूटफुल डिस्कशन या कुछ ऐसा देखा नहीं है। एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, जातियात और किस जगह फुकदान है ये, क्यों ऐसा? नहीं ऐसा ये लगाया गया है, जैसे एक मुहावरा सुनते हैं। नहीं, जैसे मुहावरा भी आपको सुनते देखा, आप देखे ना कितने कि वो है बस ये जो ब्लॉक्स है ना ABCDEFGHQRST, ये मिनिस्ट्रीज के ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ। सारा प्रॉब्लम वहाँ पर है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। नहीं तो अभी इसाक डार भी आए, वो कामयाब ना हो सके। अभी ये लोग इलेक्शन में चले जाएंगे और इन्हें यकीन ही नहीं है कि वापस इन्होंने कब आना है। तो वापस कब आने, और कोई भी आए, अब अगर जिस तरह हर पार्टी इलेक्शन में जाएगी और अपना बयानिया बनाएगी कि हम ये महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, तो अभी दे दो ना। अभी इकट्ठे बैठे में तब नहीं दे रहे, नहीं दे सकते। ये जैसे आप समझ लें कि एक बाल्टी है जिसमें सुराख है, आप जितना भरते जाएंगे वो सुराख से पानी बह जाएगा। कौन रिपोर्ट कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब बड़े रंजीदा थे पेट्रोल की कीमतें? हाँ जी, वो आंसू भी उनके निकल आए थे और मैं तो उनके लिए, उनकी खबर तो बाद में थी, पर मैं मियाँ साहब के लिए बहुत परेशान थी। आप क्यों मियाँ साहब के लिए? वो तो एक नहीं, नहीं, वो जाहिर है अब हमारे मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं। वो 1 रुपया बढ़ता है तो उनको नींद नहीं आती, और मैं सोच रही थी कि 20 रुपए बढ़े हैं तो क्या सिचुएशन होगी। बड़ी कंट्रीब्यूशन भी तो है, कुर्बानियां हैं, जेलें काटी हैं, तो शायद इस वजह से भी मरियम बीबी जेल में रही, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, 13 जुलाई को आके जेल चले गए, तो शायद अवाम के लिए सियासी केसेस गालिबन बने थे। तो नहीं, सियासी केसेस तो फिर हर कोई इस तरह वो बनता है, फिर उनकी हुकूमत आती है, वो क्लीन चिट लेके चले जाते हैं, तो फिर इस मुल्क के साथ हाल किसने किया? और कोई अवाम के लिए तो नहीं बाकी रही कुर्बानियाँ। कुर्बानी तो सबसे ज़्यादा बकरों ने दी है। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि कुर्बानियाँ अवाम के लिए नहीं थी? कुर्बानियाँ तो थी भाई। देखें, एक बंदा बाहर से आया और जेलों में चला गया डायरेक्ट, और इमरान खान साहब की नहीं, मैं उनके उस पर कुछ नहीं कर रही की सौकतें झेली, अब वो झेल रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी नहीं चाहिए और इंसाफ का निज़ाम यहाँ पर होना चाहिए, अगर है तो सही। अब ज़ाहिर है एक हमारे सीनियर सारे सियासतदान हैं, 4-4 साल 5-5 साल एक बयानिए बनते हैं, उनके खिलाफ सारा कुछ होता है और एंड में वही होता है कि खुदा पहाड़ निकला चुहा, कि भाई आप
कि ये इस चीज़ में किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी आप जिसकी भी बात करें, सपने में वो नहीं कह रही कि ठीक है कुर्बानियाँ हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ वो डायरेक्ट उन कुर्बानियों को आवाम से ताल्लुक़ नहीं है। जो केसेस बने वो उनके अपने खिलाफ बने हुए। और जो आप चेयरमैन पीटीआई का कह रहे हैं, तो ये वाले केसेस तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे थे, तो ज़ाहिर है उस वक्त तो ये पीटीआई चेयरमैन नहीं थे ना। और तो ये सारे जो केसेस बने और इन्होंने एक दूसरे का पेट फाड़ना था, सड़कों पे घसीटना था, सारा कुछ करना था, ये तो आपस में करना था। अभी भी अगर पॉलिटिशियन चाहे तो अवामी खिदमत को लेके डिलीवर कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, कैपेसिटी है। आप वो कर दें, पंजाबी में कहते हैं कट्टे की रस्सी कम कर दें। ये जो आपके अखराजात है, अपने अखराजात कम करें। आप सबसे जो जब आप इस पार्लियामेंट में हैं अभी तक, 9 को कहते हैं डिसॉल्व हो जानी है, अभी तक जो कहा है, तो आपको कहाँ कहाँ लगा कि कहाँ अखराजात बहुत एक्स्ट्रा हैं जिन्हें कम किया जा सकता था, खर्चे, शाही खर्चे जो हैं? सुने देखें, अव्वल तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो मरात मिलती हैं, जो स्पेशली इस वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस का है, और एक गरीब बंदा, मैं बार बार एक लफ्ज़ दोहराती हूँ, V8 वाला, वीगो डाले वाला, और ये जो कॉन्वे चलता है पीछे हमारे, आपने देखा होगा यहाँ पर लोग सिक्योरिटी का इशू तो है ना। बीबी साहब शहीद हो गई बेचारी, और सिक्योरिटी मैं उनकी बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट या उस किसी चीज़ की बात नहीं कर रही। नॉर्मल लोग भी, आम आप देखें तो सड़कों पर आपको गाड़ियाँ दिखती हैं, वो भी उतने 262 का पेट्रोल डलवाएंगी। और एक बाइक वाला है जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है, वो भी 262 का दिलवाएगा। सदीक मलिक साहब ने वैसे वादा किया था। नहीं, वो वादा पूछ के करना था ना, वादा खुद से थोड़ी होता है ओके उनके वादों पे। और बाकी ये जो आप जाके सिर्फ देख लें, मैं नाम नहीं लूँगी कि मैंने अभी, मेरा कोई गुजरना हुआ मिनिस्टर इनक्लेव से, तो एक 8 गाड़ियाँ, फिर उनका वो फ्यूल, फिर उसके बाद जो अभी ये ACDCs को गाड़ियाँ दी और देते हैं। फील्ड वर्क आपका फॉर्चूनर पे बैठ कर होगा, फील्ड वर्क के लिए देना, आप ऑल्टो देना। हम बाकी दूसरे मुल्कों की तो मिसाल देते हैं, हर बात पे पड़ोसी मुल्क भी घुस जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ उनकी, कौन सी पुरानी है, और वो नहीं तो ऐसा क्या करना, क्यों कुचलते हुए गुजरना है राहगीरों को। और उसके बाद ये जो मोनेटाइजेशन, ये वो हमारी ब्यूरोक्रेसी, उनके ये दौरे, घूमना, खाना पीना, ये तो बहुत आसान है। आपने अभी एक क्लिप देखा होगा जिसमें एक लड़की बोल रही है, सो कॉल्ड कोई एक्टर है ये, जो मजाकरात में बैठी हुई थी, और उसने बोला था कि नहीं जी मैं अब तो नून लीग को वोट दूंगी, इसलिए कि इमरान खान हमारी फ्री की बिजली बंद करने वाला था मेरे अब्बू वापटा में। वो क्लिप बहुत वायरल हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं मीडिया पर जाकर। तो ये फ्री बिजली, फ्री फ्यूल, भाई क्यों? अपने अवाम की खिदमत करनी है ना। तो जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, तो इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में गवर्नर से पूछा भी जा सकता था कि यहाँ से जाते हुए किस सामान के साथ आया था, किस सामान के साथ गया है। खलीफा वक्त का कुर्ता खींच भी सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री का सवाल पूछ लें तो मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, आंखें सॉकेट से बाहर आ जाती हैं कि हिम्मत कैसे हुई है सवाल पूछने की, और बदतमीजी। मुझे तो घबराहट होती थी सवाल पूछने में। मैं स्पीच वगैरह निशानदेही मसाइल की तो कर लेती थी, इसलिए कि मैं इतनी बदतमीजी बर्दाश्त कर नहीं सकती। जो उनके वुज़रा सवाल देते हुए उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं। तो ये तो फिर आप जो बातें सारी बता रहे हैं, इसमें तो अवाम और उसके मसाइल तो वो तो फिर हाँ नहीं कहीं नहीं है। अभी देखें ना, यूनिवर्सिटीज़ का बिल पास हुआ है, 25 यूनिवर्सिटी क्या वो गवर्नमेंट ने नहीं बनाना? यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटीज़ का हाल देख लिया है। और सबसे बड़ी बात जो हमने मीडिया, ये जो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा, ये वो उनको मराद दी हुई है। तो जो 25 यूनिवर्सिटी बनी है, मेरे ख्याल में जो ड्रामा बना हुआ है कॉलेज गेट, उस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़, मेरे सांगड़ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मुझे सांगड़ में यूनिवर्सिटी दे दे। नसरपुर में कोई नहीं है। हमारे मजारी साहब हैं, आज वो रो रहे थे कि काश मेरे भी इलाके की यूनिवर्सिटी पास हो जाती। क्या इल्म की ज़रूरत यहीं पर ही है, या खान साहब की बात को सीरियस ले लिया कि पढ़े लिखे नहीं है तो उन्होंने बोला 25 यूनिवर्सिटियाँ बनाएं और पढ़ाई लिखाई हम वो करें? तो ये जो विक्टिमाइजेशन भी है और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी तब्दीली तेजी से आ रही है, इस पे क्या आपका तबसरा है? कैसे? कुछ शख्सियात नाअहल हो जाएंगी, 18 में और 16 में भी इस तरह हुआ। देखें, अभी पिछले दिनों था कि भुट्टो साहब के साथ बहुत जुल्म हुआ, मतलब ये सारा वो हुआ। फिर उसके बाद अभी कहा कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी की भी इन्होंने
ऑन द फ्लोर वो कहा कि गलत हुआ, हालांकि काला कोट पहन के मियाँ साहब उसकी तशरीह करवाने के लिए गए थे आर्टिकल की। उसके बाद फिर अभी सब नवाज शरीफ साहब पे भी कह रहे हैं कि ये सारा कुछ किया गया और ये उनको नाअहल करवाया गया। फिर 6 साल बाद या 7 साल बाद हम कहेंगे कि जो ये हुआ है ये गलत हुआ था। कोई सही चीज़ हुई है बताइए मुझे। तो इस सारे में फिर आपकी पार्लिमान की तौकीर और इसकी बेतौकीरी सुने, और पार्लिमान की लोगों के नहीं है। तो इसका फिर आप ये देखिए ना, अभी ये कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत हो तो ये इलेक्शन जो आप मर्दमशुमारी की बात कर रहे थे, हाँ जी, कि ये एक्ट पास, तो बाकी बिल कौन से थे जो 15 लोगों में पास हुए? 54 आते ही नहीं है। 1.5 साल से वो हम लोग चीख चीख के थक गए कि ये वुज़रा आए या वो हो। 15 लोगों में आपने अब तक जितने बिल पास किए 15 लोगों में। और मैं एक बात बारहा बार कह चुकी हूँ कि जब पहले एक्सटेंशन का बिल आया था उस दिन कुछ लोग, 1-2 लोग नहीं आए थे। अभी वो फखरिया कहते हैं कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। तो ये 15 लोगों ने बिल पास करवाया, तो जो बाकी लोग नहीं थे कल को ये हमें कहेंगे कि शुक्र है हम नहीं थे, हम तो नहीं थे। तो पार्लियामेंट की कौन सी तौकीर हुई? किस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस और उसकी कारकर्दगी ने इस पार्लियामान के टेन्योर में जो ख़त्म होने वाला है आपको इम्प्रेस किया कि बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चलाई इन्होंने? बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चलाई है। देखिए सोचना पड़ रहा है। नहीं जी, ऐसा कुछ वो नहीं है। मजहबी अमूर को मैं इसमें थोड़े नंबर दे सकती हूँ कि थोड़ा हाजियों की वहाँ पर सहूलियात वगैरह के हिसाब से थोड़ा अच्छा काम किया। गो के स्कैम वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो सुनने में आया है। बाकी कौन सी मिनिस्ट्री आप मुझे बताएं। रेलवे का मुझे बता देना कि रेलवे में क्या हुआ, PIA में क्या हुआ, वो मुझे आप बता दें। साथ ने रेलवे के मतलब क्या, रेलवे के क्या सही चलाया है? पटरियों को पॉलिश किया है या नए पत्थर डलवाए हैं, क्या किया है? बड़े वो मेहनत करने वाले मिनिस्टर हैं। मतलब कैसे मेहनत करने वाले? सिर्फ वही मेहनत करने वाले मिनिस्टर, 2 कलम दान थे उनके पास, बाकी पीछे बैठे हुए इनके पास कोई भी इस काबिल नहीं था कि उसको मिनिस्ट्री दी जाती। कि 2 मिनिस्टर के एक के पास एक होता और वो उसके बाद अपना सारा वो करते। कुर्बानियां बड़ी उनकी, जेलों में रहे हैं, सबसे ज्यादा तवील मुद्दत जेल काटी है। सही, मुल्क कौम और अवाम की खिदमत करने का अगर क्राइटेरिया यही है कि जेलों में रहना, तो फिर अच्छा नहीं, फिर आपको कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं। इन सारे पार्टी हेड्स में से कौन मोस्ट आपको रेलिवेंट लगे हैं जो लोगों के मसाइल हल करने में, कौम को लीड करने में? जरदारी साहब हों, फजलुर रहमान साहब हों, इवन शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, सारे। कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। कौन आपको ज़्यादा फैसिनेट कौन करता है, जो लोगों को ज़्यादा बहुत करीब से जानता भी हो और आवाम की पल्स पे हाथ भी हो उसका? और वो आवाम की पल्स पे हाथ रखते हैं, बड़ा मुश्किल सवाल है। फिर ऐसे जवाब दूंगी तो थोड़ा वो हो जाएगा। कोई फैसिनेट इनमें कोई बेहतर नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ये देखें, जैसे आवाम की पल्स में हाथ और कोई अवामी जो जमात है, तो जाहिर है अब मैं अपनी पार्टी के लिए कहूँगी, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी में ये चीज़ है बट डायरेक्शन सही नहीं है। पीपल्स पार्टी में आपको बेटर लगाई है थोड़ी? मतलब ये कि लोगों के साथ राब्ता, लोगों के मसाइल, ये वो अदराक है, लेकिन हल करने के बारे में सीरियस नहीं है। 10 में से नवाज शरीफ साहब को आप कितने नंबर देंगे? नहीं, अब मैं कोई वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल टॉपर टेक हेड मिस्टर थोड़ी जो मैं बैठी नंबर दूँ। नंबर नहीं है आपके पास? नहीं, मतलब वो फिर वो हो जाएगा। अब देखें ना, वो बात करूं अब आपको जो ज़्यादा पसंद है उसको ज़्यादा नंबर दे दीजिएगा। नहीं, मैं तो खुली बात आप करती हैं, तो इसमें नंबर देने में क्या है? मुझे तो आप मैं खुद ही को पसंद हूँ। जिन व्यूअर्स को नंबर गेम समझ आती है वो आपकी बात को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, उन्हें नंबर समझ आते हैं। 10 में से कितने मिले हैं? जरदारी साहब को कितने नंबर हैं? नहीं, देखिए बस जो मुल्क को कौम के लिए, जो मुल्क को कौम के लिए वो करें, जो आवाम के लिए फैसले करें। देखिए ये बाकी सब चीज़ें टफ था। गवर्नमेंट पे नवंबर में काफ़ी प्रेशर था। शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा कहा कि हम पे मार्शल लॉ इम्पोज करने की धमकी थी। आप भी इसी राहदारियों में थे, अब तक ये सरगोशियाँ पहुँचती रही? नहीं, हम पे तक तो ये कोई सरगोशियाँ नहीं पहुँची। उन्होंने कहा उनको तो छोड़ दें प्लीज़, शहबाज शरीफ साहब को। नहीं समझा मैं। मतलब उन्होंने कहा उन्होंने प्रेशर लिया। हाँ। क्या मतलब? हाँ, लिया होगा ना, उनसे पूछिएगा उन्होंने कौन सा प्रेशर लिया। नहीं तो
प्रेशर तो था उन पे और वो साबित कदमी से खड़े भी रहे। अरे देखिए, वो कहते हैं ना कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। मतलब किसी ने एल्फी से चिपका के बिठाया हुआ है, चेन्स बांधी हुई है, वो बांधी है। जिस वक्त आप कोई चीज़ नहीं कर सकते तो वो किसने कहा कि आप इक़्तिदार की मसनद पे काबिज रहना है? रियासत बचानी हो पाई सानू रहने दे। अरे जिस हाल में हम सीख हैं। नहीं तो अभी नेक्स्ट जब भी नून लीग प्रोसीड करती है और इलेक्शन में जाती है तो बहुत सारे लोग और मीडिया में बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ ही बैट करेंगे। हाँ जी, ऐसा सुना है हमने। ये क्या क्या वजह है? आप कह रही है मैं नंबर नहीं दे सकती, मेरे पास नंबर नहीं है, साथ ये भी बात चल रही है। बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक शहजादा था, उसके पूरे जिस्म में सुइयां चुभी हुई थी। फिर वो शहजादी होती है, उसके जिस्म की सुइयां उतारती है। जब आंखों तक आती है तो वो थोड़ी थक जाती है, तो उसकी जो कनीज़ है तो वो आके आंखों की सुइयां उतारती है। जब आंखों की सुइयां उतारती है तो शहजादे की आंख खुलती है और शहजादा उसी को मलिका समझता है कि Oh मेरे my साथ God. इसने- पता नहीं अच्छा, अब आखिरी सुइयां किसने उतारी हैं, अब शहजादा किसको शहजादी या मलिका समझ रहे हैं, पता नहीं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है सायरा बानो साहिबा से। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। आप बड़ा बोले भी, बड़ा वोकल भी हुए, बड़ी बातें भी आपने की। नहीं, बस अफसोस ये है कि मैंने कोई आवाम के लिए कुछ कर नहीं सकी। यहाँ पर सिर्फ बातें आपकी एक होती स्पीच में हैं। सुन रहा था जिसमें आप कह रही थी कि मुझसे बात नहीं हो रही, वो गंदे पानी और लोग जो साफ पानी नहीं पी पाते, वो गंदा पानी पीते हैं, जरासीमों वाला, हेपेटाइटिस के मसले और वो सारे, उस पर आप हाँ जी, वो सारी तकरीर कर तो रहे थे। देखिए वो कुछ नहीं कर सकी। मतलब मेरे हाथ से कोई एक अच्छा काम होता बट मैं वो भी नहीं कर सकी। मैंने अपने इलाके के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, बाकी यहाँ से नहीं तो हमारे इख्तियार में नहीं है। सूबाई हुकूमत उसमें जाए, सूबाई हुकूमत वहाँ पर ज़ाहिर है हम लोग उनके अपोजिशन में थे, वहाँ से उस काम का वो नहीं हुआ। मतलब कोई ऐसा काम मैं कर नहीं सकी कि जिसको मैं बोलूँ कि हाँ मैंने ये काम किया है आवाम के लिए। मतलब ऐसी वाली बातें बहुत की हैं, काम नहीं किया। तो ये जो पशेमानी ये आपको है, सिस्टम जो सिस्टम है ये करने ही नहीं देगा। मैंने आपको ब्लॉक्स का जिक्र किया था, वो मिनिस्ट्री के ब्लॉक्स की बात कर रही थी मैं। अच्छा, ये सारे वो होने नहीं देते। कोई वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, वो नहीं होने देते। अच्छा, तो ये फिर जो पशेमानी आप लिए फिर रही हैं, बाकी लोग, बाकी जो आपके कोलीग्स हैं सियासतदान भी, वो भी इसी पशेमानी में हैं? आपने पूछा, चेक किया कभी, या किसी ने इजहार किया हो कि हाँ, ऐसे डायरेक्ट कभी ऐसे पूछा तो नहीं, बट फील नहीं हुआ ऐसा कुछ। मे बी हो, कभी? मे बी मुझे ना फील हुआ। तो लेकिन मुझे ये मतलब अफसोस है कि 5 साल एक उस जगह पे जिसको सुप्रीम कहा जाता है और कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के एक मतलब वो आते हैं और पार्लियामेंट, मुझे ये पता है कि मस्जिद के बाद सबसे मुकद्दस जगह है, तो मैं वहाँ पर कुछ कर नहीं सकी। आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है आज के दिनों में भी और वैसे भी, या ज़िंदगी से रिलेटेड भी? क्या आपका सबसे बड़ा ख्वाब है जिसे आप कहते हैं कि यार ये पर पूरा होना ज़रूरी है? तरबियत, तालीम तो है। ये भरमार यहाँ पर हर गली कूचे में यूनिवर्सिटी खुली हुई है। तालीम के नाम पर हमने अभी 25 बिल पास करवाए, ये हुआ वो हुआ। तालीम और चीज़ होती है, तरबियत और चीज़ होती है। तो जब तालीम हो और तरबियत ना हो, इन्होंने कौम को हजूम बना के रखा हुआ है। इनकी बका भी इसी में है। शऊर नहीं देते, शऊर होना चाहिए। आपके कोलीग्स ने कभी आपको मुशावरत में लिया बहुत सारी चीज़ों में, आपके विजन से फ़ायदा उठाते हुए, आपकी गुफ्तगू से फ़ायदा उठाते हुए, या अहम तरीन डिसीजंस में आपको कभी लूप में नहीं, लिया? एक अफरा तफरी का समा रहा था। जब गवर्नमेंट में थे तब भी एक अजीब किस्म की अफरा तफरी और सारा कुछ था। आजकल अफरा तफरी दोबारा उसी तरह कायम है। हाँ, अब उसी तरह ही है ना, बस यही हम होता है कि आपको बस अफरा वो तफरी देख से रहे कुछ होते हैं। किलोमीटर बाहर ले आए हैं, तो आप हाँ थोड़े जी, रिलैक्स बस हुए हैं। ऐसे ही है, जो लेकिन ही ये कि पावर नहीं कॉरिडोर से आप बाहर निकले हैं तो आप थोड़े शांत और रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो नहीं, वो कह रहे ना कि सबसे बेवफा जगह है ये आपको कंफर्म पता चल गया? हाँ जी, यहाँ पर कोई नहीं है। मतलब हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम होता है। इक़्तिदार की रागदारियों में नहीं, वफा इक़्तिदार की का कोई नहीं, कोई नहीं है। और पता नहीं ये किसने बोला है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये वो नहीं होता। तो बिना दिल के तो फिर बंदा मुर्दा होता है, तो फिर मुर्दा सियासत है। ऐसे कहते हैं ना, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो फिर क्या हमारी सियासत मुर्दा सियासत है? सियासत के सीने में तो दिल होना चाहिए, दिल से फैसले होने चाहिए, आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए।
और मैं तरबियत के मामले में, तरबियत का आपने पूछा तो मैं अपनी वो कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो मैं बार बार एक उसमें कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को अपने ख़ानदान की इज़्ज़त करना सिखाते हैं ना। कोई बात होती है कि बेटा ख़ानदान है, ख़ानदान के बारे में क्या कहेगा, तो काश हम अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त करना भी सिखा दें। कोई ऐसा काम ना करना कि जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त पे कोई हर्फ आए। तो मुमकिन है ये चीज़ें अफवाहें ही हों, ऐसा हो कि टाइम पे निगरान ने तो आना ही आना है, हल्फ भी उठाना है, और टाइम पे फिर इलेक्शन भी। नहीं, अल्लाह करे हो जाए एक जमहूरी। देखे ना, मैं आपको यही तो बोल रही हूँ ये अफवाहें शुरू कैसे हुई, कि इस्लामी कैसे ये इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए ना, आपको बताया जब पंजाब केपी और पंजाब में हुआ, और फिर उसके बाद फिर ये था कि एक जो आईपीपी हुआ, आईपीपी का कि उनकी कैंपेन लोगों के पास कैसे जाएंगे। तो आपको ज़ाहिर बिलावल साहब की लोगों में- मिनिस्ट्री ने भी इम्प्रेस नहीं किया? बड़े मुश्किल सवाल हैं आपके। मैंने कभी देखिए ये जो आवाम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अलावा मैंने ज़रा इधर उधर देखा नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसमें आपने कभी फॉरेन अफेयर्स वगैरह को, लोकली आप देख रही हैं चीज़ों को? हम कहाँ किसी से बराबरी की सतह पर बात कर सकते हैं। बड़े हैं आप इतने, और इतने पॉपुलर हैं। सुनिए, मांगते रहते हैं हम। आपसे कोई हर वक्त उधार मांगेगा, आप उसको अपने घर के फैसलों में शामिल करेंगे? बड़ी अहम बात है ये। आप अपने घर Logically के true भी है। फैसले में जो मतलब रोज नहीं। आपसे पैसे मांगे, आप उसे कहेंगे आजा, तो 10 है मसला है, मतलब मसले डाल 10। तो ये मईशत में सारे अहमियत है हमारी, मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत किरदार रहा है उसमें, हमारी अफवाज का किरदार रहा है, बहादुर फौज के हम वो हैं, और एटमी ताकत है, उस वजह से हमारी अहमियत थोड़ी है। बाकी अदरवाइज ये रिफॉर्म्स इदारों में लगता है आपको हो जाएंगी किसी स्टेज पे, और मईशत की ये पटरी हमें उधार न मांगने पड़े और लोगों से जाके हाँ, कशकोल बस ना ये पिलाना देखिएगा, मुझे काफ़ी अब वो लोग कहते हैं कि आप ये बोलती हैं, लेकिन इस वक्त जो मैंने सारी एक जो जड़ या वो देखी है, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी देखी है। ना कोई काम होने देते हैं, इतना मतलब मैं कहती हूँ माशाल्लाह सूटेड बूटेड ये वो, मगर एक बंदा भी, अब ये सोशल मीडिया की कही हुई बात कह रही हूँ कि एक बंदा भी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को TCS या लेपर्ड्स या कोई ऐसी बड़ी करियर कंपनी नहीं बना सका जो अपनी मतलब वो PIA है, उस PIA को कोई एयर सियाल, एयर ब्लू, एयर जिना बना नहीं सका। ब्यूरोक्रेट्स बैठे में ना, कोई बना नहीं सका। शहबाज शरीफ साहब की तो शोहरत ही ये थी कि वो ब्यूरोक्रेसी को बड़ा आड़े हाथों लेके उनसे काम निकलवाते थे, और शहबाज स्पीड से काम करते ये थे। आपने बोला है तो बस इस पर गोल कुछ ना फोल। ब्यूरोक्रेसी पे उनकी बड़ी नजर होती थी, बिल्कुल होती थी। आगे अच्छा, आखिरी बस एक आध मिनट और मुझे आपका रिक्वायर्ड होगा। तो अब फिर राजा साहब को नामों का नहीं पता? उन्होंने कहा 9 के बाद पता चलेगा, जब असेंबली तहलील होगी फिर हमें पता चलेगा। ये कौन सा होमवर्क है? पता नहीं, ये ऐसा उन्होंने मुझे ऐसा बताया, और बस फिर मैंने भी उनको वो मुनासिब नहीं समझा कि परेशान करना। आई डोंट नो किस प्रेशर से गुजर रहे हैं। परेशान थे वो वैसे? परेशान थे, किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, कौन किस प्रेशर से गुजर रहा है, मतलब हम तो ऐसे बात कर देते हैं, इन्हें भी कोई लेकिन ये उसी को पता होता ऐलान है। लात ताल्लुकी के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ जाए? किससे ऐलान रात होने के? पता नहीं, ये तो बाद में जब नहीं, वो तो PTI और उनसे वैसे ही अपने नहीं वो तो जारी बात है, लेकिन अभी भी पता नहीं क्या हालात है, वो प्रेशर में क्यों है? नहीं मैं वो भी आज ज़ाहिर है, मिला हूं मुझे तो नहीं वो पता प्रेशर में कि थे। क्या वो, अभी तो उनको पता होगा ना, मुझे बताते तो जरूर बताती, लेकिन ये कि उन्होंने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी। आप तो इसके आपसे बाद- आखिरी सवाल, आप पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल और सहाफत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जमहूरियत और सहाफत, तारा और सितारा 2 भाई थे, दोनों बेघर और अनाथ थे, और दोनों एक दूसरे का सहारा थे। क्या बताऊं इन दोनों का मुस्तकबिल। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।